ओके, जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। और मैं यहां पर हूं जिसका नाम है शहर का सॉरी जगह का नाम झड़ामली। हाँ, कपिल साहब एक आदमी बोले क्योंकि मैं कुछ अलग बोल दूंगा दिक्कत हो जाएगी। झड़ामली। झड़ामली। झड़ामली बस आपने बोल दिया, पब्लिक ने सुन लिया। और ये आता है एमपी में। एमपी में और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट आता है धार में। धार। और धार आता है शहर एमपी में ही आता है। एमपी में, मध्य प्रदेश में। मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर खूबसूरत लोग बैठे हैं। कपिल भाई प्लीज, अगर इफ यू डोंट माइंड थोड़ा हाथ कर दीजिए, कर्जे पे थोड़ी बैठे हो। हाँ, थोड़ा सा ऐसे। क्या बात है, कितना हंसने कर रहे, देखो। ऐ शाबाश, यहाँ सेवक हैं, ये कुछ प्रभु के लोग हैं और मैं यहाँ पर हूँ। कपिल भाई जी, मैं यहाँ पर हूँ और कपिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये काम इनका नहीं है, लेकिन ये मेरे मित्र हैं इसलिए कर रहे हैं। मैं इस वक्त में यहाँ पर हूँ और आज के कन्वेंशन का ये दूसरा सेशन है जिसमें मैं बात कर रहा हूं। और फर्स्ट सेशन कपिल साहब ने ले लिया है और ये मीटिंग यहाँ 3 दिन तक चलेगी। और यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं वो मंच पे आ सकते हैं प्लीज। जो यहाँ के मीटिंग जिसका कॉल मुझे आया, जिनका कॉल पास्टर भारत मेडा। वाह, हम भारत में हैं और पास्टर साहब का भी नाम है भारत, तो वो जल्दी से आ जाए। भारत मतलब ऊपर, पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ, भारत कहाँ है? भारत भारत का रैप्चर हो गया, आगमन यीशु का आ चुका है, वो जा चुके हैं। ऐसा कुछ हुआ है भाई, जल्दी बताओ, क्योंकि अभी बत्ती गई थी। और ये भी मेक श्योर करो कि किसी ने किडनैप तो नहीं किया उनका। अच्छा, ये जो साहब मंच पे बैठे ये भी उनके पार्ट है, मतलब उसी मेंबर के पार्ट है, मतलब उसी के हिस्सेदार है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। पास्टर जी आप, अच्छा आपका दिक्कत है, आइए फिर भी आइए, मैं जानना चाहता हूँ, पब्लिक भी जानना चाहती है जी। शुक्रिया पास्टर जी। वाह, पास्टर है जी, ओके, शुक्रिया। ना पास्टर जी आपने मुझे मंच दिया, भरत साहब का फोन आया था। आगे आइए भारत जी, आप भी आइए। पहली बार देख रहा हूं कि भारत भाग रहा है जी। आइए सर। अरे आप नहीं बैठना, आप भी आइए ना, आपको कैसे छोड़ देंगे सर जी। ये है भारत, जिनका नाम है, ये आदमी है, ये पास्टर है, पास्टर का नाम है भारत जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। और मैं एक फोन कॉल पे सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा बोला था मुझे वेट करना है, और मैंने उसके बाद कहा कि मैं आऊंगा। और मेरे आने का मकसद अब आपको धीरे धीरे पता 3 दिन तक चल जाएगा। थोड़ा सा बात करो, चल जाएगा, ठीक है ना। कपिल साहब के बिहाफ में, मतलब उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, आप दोनों को और जितने पास्टर्स यहाँ बैठे उन सबको, और जितने वर्शिपर्स यहाँ बैठे उनको, और साथ ही साथ जितने चर्च के मेंबर उनको मैं कहना चाहता हूँ, सब तैयार है जी। मैं कहना चाहता हूं कि इस मंच से ना कपिल शर्मा ना डैनियल राज इस मंच से वचन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। आमीन। यस जी, यहां ताली बजनी चाहिए थी। मैं फिर रिपीट करता हूं, इस मंच से हम वचन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जैसा लिखा है कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, सब कुछ ठीक से पता लगाकर और सही अनुवाद के साथ, जिसको कहते हैं इंटरप्रेट, अनुवाद के साथ आपको पेश करेंगे। ओके, यहाँ किसी प्रकार का गिमिक्स समझते हैं, गिमिक्स नहीं होगा। यहाँ किसी प्रकार का खेल भरत भाई नहीं होगा। यहाँ किसी प्रकार का भावनाओं में, इमोशनली में नहीं बहा जाएगा। जो सही है वही होगा जी। यीशु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना, क्योंकि उससे जो ज्यादा होता है वो है पाप। आपको याद आ गया होगा। और पौलुस कहता है कि हम वचन में मिलावट नहीं करते। तो ये सफेद कोट वाला, और इत्तेफाक से पास्टर कपिल साहब भी सफेद कोट वाले हैं आज, हम में से कोई भी वचन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, सिर्फ सच और वचन को पेश करेंगे। जोर से ताली। थैंक यू भरत भाई, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। मेरा जो टॉपिक है, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं इस वक्त में, और आप सभी जो यूट्यूब पे भी सुनने वाले हैं, आप सभी को मेरा जो टॉपिक है मैं इस वक्त बताने जा रहा हूं। बता सकता हूं ना, उसको थोड़ा सस्पेंस करता हूं। सस्पेंस समझते हैं, थोड़ा सा उसको गंभीर विषय बनाते, थोड़ा सा आपको, आपका जो माथा है उसको थोड़ा खर्चा करवाते हैं। लेकिन बच्चे अभी भी शोर कर रहे हैं, उनको शांत करा लीजिए, कोई जाकर उनके पास बैठ जाए। ये ऐसा विषय है, माय गॉड, गेट रेडी नाउ।
ये एक ऐसा विषय है, अगर इसको नहीं समझे या इसको नहीं पाए, मेरा हिंदी ठीक होना चाहिए, अगर इसको नहीं समझे, इसको नहीं पाए और इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाया या इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आप कितने भी अभिषेकित हो, गई भैंस पानी में। आप कितने भी आत्मिक हो, गई भैंस, आगे का बोल दो, आप कितने भी इंटरनेशनल स्पीकर हो या प्रीचर हो या एवेंजलिस्ट हो, माफ करना जो वर्शिप कर रहे थे, या आप वर्शिपर हो इंटरनेशनल, लेकिन अगर वो एक चीज को नहीं समझे, गई भैंस पानी में। वो चाहे डैनियल राज हो, वो चाहे कपिल शर्मा हो, या फिर कोई और XYZ, हम उसका किसी का नाम नहीं लेंगे, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, आमीन। ऐसे मंच हो या वैसी मंच हो, अगर वो एक चीज को नहीं समझा, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, गई भैंस पानी में। आप ये भाषा में बात करो या आप वो भाषा में बात करो जिसको समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर उस एक चीज को नहीं समझे, गई भैंस पानी में। ऐसी कन्वेंशन 50 करा लो, मुझको और कपिल साहब को और हमसे भी बड़ों को 50 बुला लो, लेकिन अगर वो एक चीज को नहीं समझे, गई भैंस पानी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे, डैनियल भाई, जिसको आप इतना हाइप कर रहे हैं, हाइप इंग्लिश वर्ड है, आप जिसको इतना ऊंचे पर उठाकर बोल रहे हैं, वो चीज है क्या? तो किसी को गैस करना है, और आपने अगर सही गैस कर लिया, मतलब अंदाजा लगा लिया, तो आपको कॉफी या चाय, जो अभी किसी बहन ने बना के लाया था, ऐसी वाली आपको आप ही के पैसे से मुफ्त। जी, वो क्या हो सकता है? मैं रिपीट करता हूं, कितने भी अभिषेकित हो, कितने भी आत्मिक हो, कितने भी नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ये हो, वो हो, X हो, Y हो, Z हो, ऐसी 50 मीटिंग कर लो हमको और इनको बुलाकर, अगर वो एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, गई भैंस। क्या हो सकता है वो? ओके, मुझे खुशी है कि कम से कम लोग बात कर रहे हैं। वो कितना सही है, कितना ठीक है, वो बात का विषय। और मैं यहाँ पर AK-47 लेकर थोड़ी आया हूं कि अगर गलत जवाब दिया तो डिच के आओ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें, मैं फिर कहता हूं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज पे नहीं ध्यान दिया, तो गई भैंस पानी में। और आपने कहा वचन ठीक है, सही नहीं, ठीक है, लेकिन सही नहीं है। और कोई? ओके, क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है, और हमको कल फिर से वापस आना है, और आप सभी के साथ में अच्छा वक्त बिताना है। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं उनको भी बता देता हूं, मैं ये 3 दिन उसी एक शब्द पे बात करूं, और मैं देखना चाहता हूं उस यीशु से, मैं प्रार्थना कर रहा हूं उस पवित्र आत्मा से कि प्रभु वो एक चीज इनके साथ ठीक हो जाए। आमीन। सुनना चाहोगे वो एक चीज क्या है? आपका हाथ उठाकर सुनना चाहोगे वो एक चीज क्या है? उस विषय का नाम है आत्मिक अंधापन। क्या है वो? आत्मिक अंधापन। आप अभिषेकित हैं, लेकिन आत्मा में, आत्मिकता में आप अंधे हैं। क्या फायदा उस अभिषेक का? आप दान से भरे हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे आप अंधे हैं। क्या फायदा उस वरदानों का? आप नेशनली और इंटरनेशनली फेमस हो गए, लेकिन आत्मिक तौर पे आप अंधे हैं। क्या फायदा आपका इतना फेमस होने का? यस और नो? पास्टर डैनियल राज, आपकी मिनिस्ट्री इतनी बड़ी है, आपके पास में 25,000 लोग आते हैं। कपिल साहब, आपको परमेश्वर इतना अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी यहां तो कभी वहां, लेकिन अगर हम खुद ही आत्मिक तौर पे अंधे हैं, तो गई भैंस। आप 50 मीटिंग करवा लीजिए भरत भाई, और जो प्रभु के दास ऊपर बैठे, खैर इनका नाम नहीं जानता, आप ऐसी 50 कन्वेंशन करवा लो। और आपको भी कहता हूं, जितने यहां बैठे वर्शिपर, म्यूजिशियंस, और जितने पीछे पास्टर्स बैठे, अगर आप आत्मिक अंधे हैं अभी भी, ऐसी 50 मीटिंग में जा चुके और करवा रहे, और जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, तुम इसको जानते होगे, तुम उसको जानते होगे, तुम्हारा ये प्रीचर फेवरेट होगा या तुम्हारा वो पास्टर फेवरेट होगा, लेकिन तुम खुद ही अगर आत्मिक अंधे हो, तो फिर फायदा क्या? यस और नो? इस मंच से इस एक ही टॉपिक के ऊपर 3 दिन बात करूंगा, और उसकी शुरुआत मैं अभी कर रहा हूं। तो सब लोग तैयार हैं? मजा आएगा सर आपको। बस मुझे इतना बता दो कि मुझे कब रुकना है, क्योंकि मेरी गाड़ी को ब्रेक नहीं है। मुझे टेक ऑफ आता है, लैंडिंग नहीं आती। मुझे माइक लेना आता है, देना नहीं आता। अब आप लोग बता देना कि मुझे कब तक बात करना है। और वो परेशानी कपिल साहब का, क्योंकि यहां से वापस 1 घंटा होटल पहुंचना है, और बीच में कुछ विचित्र टाइप के लोग अगर मिल भी गए तो देख लेंगे। अब जिसको समझ में आ रहा है वो समझ रहा है। आमीन। एक वचन से शुरू करूंगा, आइए सुनते हैं। आपका भजन संहिता, बस जी
आपका भजन संहिता उसका 8वां अध्याय वचन 3 से लेके 6 तक आज का जो विषय है उसको लेकर इस दूसरे सेशन में डैनियल राज बात कर रहा है। द बुक ऑफ सैम चैप्टर 8 वर्स फ्रॉम 3 to 6। जो फेसबुक पे उनके लिए इंग्लिश में बोल रहा हूं, जो यूट्यूब पे उनके लिए इंग्लिश में बोल रहा हूं। हिंदी में भजन संहिता 8वां अध्याय वचन 3 से लेके 6 तक पढ़ेंगे आपकी बुलंद आवाज में जी। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ जी आगे तो फिर मनुष्य क्या है जी कि तू उसका स्मरण रखे जी और आदमी क्या है जी कि तू उसकी सुधि ले, जी क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है जी और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। जी 6 तक पढ़ना आपको। तूने उससे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। जी तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। जी क्या बात है। नाउ सबसे पहला वचन 3 को पासो जी फिर से पढ़ेंगे आप वचन 3 को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा विषय है, ये हमारा वचन है। वचन 3 को फिर से, क्योंकि वहीं से मुझे आना जी। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं बस देखता यहाँ हूँ। पे रुक जाए। यहाँ जब मैं देखता हूँ यहाँ रुक जाएंगे। मेरी तरफ देखिए प्लीज, और जो फेसबुक यूट्यूब पे है आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिए। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैरेक्टर जो भजन संहिता को लिख रहा है, खास करके इस आयत को, वो देखता है एक तरफ सारी सृष्टि को। सब लोग तैयार है? वो देखता है एक तरफ सारी सृष्टि को, वो देखता है एक तरफ हर चीज जो आकाश में है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, जिसमें आपका सूरज है, चांद है, तारे हैं और ना जाने कितनी सारी गैलेक्सीज है। और कुछ गैलेक्सीज अभी मिली है 7 के आसपास होंगी और उसके आगे ना जाने कितने हैं। और मैं समझता हूं कि साइंटिस्ट जब आज जो दिमाग है कल को और बढ़ जाएगा तो वो और भी रिसर्च करेंगे। वो देखता है ऊपर और वो देखता है नीचे और फिर खुद को देखता है और कहता है कि जब मैं देखता हूं, क्या लिखा है, जब मैं इन चीजों को देखता हूं तो देखते देखते सूरज को, सब सुन रहे राइट, सूरज को देखते देखते खुद को देख रहा है, चांद को देखते देखते खुद को देख रहा है, हर चीज को देखते देखते खुद को देख रहा है। माय गुडनेस गेट रेडी। हर चीज जो जमीन पे है उसको, हर चीज जो ऊपर है उसको देखते देखते वो जब खुद को देखता है तो कहता है कि तेरी दृष्टि में, किसकी? परमेश्वर की, यीशु की, पिता परमेश्वर की, पुत्र परमेश्वर की, पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की, इन तीनों को कहता है कि तेरी दृष्टि में फिर मैं क्या हूं। माय गुडनेस, आप मेरे साथ में इन सब चीजों को देख रहा है। एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। ये तो आपके साथ चाहिए ना? कम नो प्रॉब्लम, कम। ऐसा सोचते हैं कि ये वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर समझते हैं ना आप लोग जी? ये वो व्यक्ति है जी, ये वो व्यक्ति है जब देखता है सूरज को, चांद को, तारों को, हर चीज को, जब जमीन की चीजों को, फिर ये उसको कहता है जिसका नाम है परमेश्वर, परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। कहता है फिर मैं क्या हूं जो तेरी दृष्टि मुझ पे पड़ गई। वाह, मैं क्या हूं जो तूने मुझे, गांव का नाम पता है जल्दी से? झड़ामली। कुछ दूसरा छोटा नाम बता सकते हैं? नरवली। बोरी। ये बोरी क्या है? बोरी। हटाओ यार। कुक्षी। ये गांव क्या है जहां परमेश्वर ने सूरज को नहीं देखा, चांद को नहीं देखा, गैलेक्सीज को नहीं देखा, किसी चीज को नहीं देखा। ऊपर परमेश्वर को बोलता है फिर मैं क्या चीज हूं। यहां बैठी उस औरत से वो बात कर रहा है, यहां बैठी उस जवान लड़की से, लड़के से, पुरुष से और सेवक से बात कर रहा है। मैं क्या हूं कि तेरी दृष्टि मुझ पे पड़ी। आगे सुनिए, आगे सुनिए, वचन 4 जी। तो फिर मनुष्य क्या है? मैं क्या हूं? आपका नाम? कि तू उसका भैया स्मरण। भैया भैया रुको, आपका नाम? अजय। अजय, अच्छा लगता है नाम अजय। अनीता क्या है? सुनीता क्या है? कपिल क्या है? डैनियल क्या है? भरत क्या है? आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं आपका नाम क्या है भाई? माइक में बोलो। नरसिंह। 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 नरसिंह, शुक्र है, मुझे लगा नर्स। नरसिंह। नरसिंह क्या है? डैनियल क्या है? 25 साल पहले आपने कितनी अच्छी बात करी। आज एक वक्त में ये क्या थे बताया ना इन्होंने? उसकी दृष्टि सूरज पे नहीं पड़ी, उसकी दृष्टि चांद पे नहीं पड़ी, उसकी दृष्टि किसी चीज पे नहीं पड़ी, परमेश्वर की दृष्टि कपिल पे पड़ी। आमेन। तालियों में कंजूसी हो गई।
वापस आते हैं, उसकी दृष्टि किसी चीज पे नहीं पड़ी। ये सब अपनी अपनी जगह पे ताकतवर है। अगर सूरज इंच भर भी नीचे आ गया ना, बिना गैस और चूल्हा जलाए आमलेट बन जाएगा। अगर चांद शाम को भाई साहब अगर इंच भर भी नीचे आए ना, तो रेगिस्तान में कश्मीर बन जाएगा। ये सुनो, आप सोच नहीं सकते हैं जो नीचे ये जो पृथ्वी है ना, जिसके नीचे कोई पिलर नहीं है, अगर ये जरा सा भी हिल गया, भूकंप आकर तुम डूब जाओगे। ये सुनो, एक ऐसा आकाश गंगा है जिसको हम लोग कहते हैं तंबू बिना बंबू। एक ऐसा तंबू, ये तंबू देख रहे हैं ना आप, जो बिना बंबू ये अपनी जगह पे खड़ा है। इन सब की विशेषता है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है कपिल क्या चीज है यार तू। डैनियल को कहा 25 साल पहले पी के गटर में था, आज अटर में हो। पहले कुछ नहीं था, आज सब कुछ हो। पहले फर्श में था, आज अर्श में हो। पहले कोई नहीं पूछता था, अब सब पूछते हैं। मुसीबत थी क्या खाओ, आज मुसीबत है क्या क्या खाओ। समझो मेरा, वो एक ऐसा दौर था। फिर वचन 4 कहता है, पढ़िए भाई साहब, वचन 4 कहता है जी, फिर मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, अजय क्या है जी, आगे बस, कि तू उसका स्मरण रखे, कि तू उसको स्मरण रखे। मतलब कपिल क्या है, डैनियल, सब लोग सुन रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपने कभी खुद को पहचाना, जो कि आपने भी बड़ी अच्छी बात करी, और हम एक ही आत्मा के। आमीन। ना तो इन्होंने अपना सब्जेक्ट बताया, ना मैंने अपना इनको बताया, लेकिन याद रखो हम सभी की आत्मा के। आपने कभी खुद को सोचा, तुम गांव से आते कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में साइकिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में BMW है, क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में झोपड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास में विला समझते 2 BHK 5 BHK से भी बड़ा विला, बंगलो से भी बड़ा विला, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने कोई फर्क नहीं रखा तो आप और हम क्यों। आमीन आमीन। उसने ये नहीं देखा कपिल को और डैनियल को कि इनकी पढ़ाई कितनी है, उसने ये नहीं देखा कि इनके पास में आता कितना है बात करना, आवाज कितनी अच्छी है, पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। हम कुछ नहीं थे तब चुना है, चुनने के बाद में हम बना है। क्या बात है। अब मेरे साथ में वचन कहता है मनुष्य क्या है। मैं यहाँ बैठा हर एक बहन से, यहाँ बैठा हर एक भाई से, सेवक से आपको कहना चाहता हूँ, आपने सोचा भी नहीं है। क्या करूं, यहाँ बीजेपी वाले भी हैं। तुम्हारे ऊपर नजर मोदी की नहीं पड़ी है, तुम्हारे ऊपर नजर ट्रंप पे नहीं पड़ी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ना तो लंदन के प्रिंस पे पड़ी है, ना टाटा, ना अंबानी, ना रोडपति, ना करोड़पति, जिसने सारी दुनिया को बनाया, उसकी नजर तुम पे पड़ी है। उसकी नजर तुम पे पड़ी है। सोच के देखिए आप। इस मंच से मैं फिर कहूंगा, हम वचन के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ना मैं करूंगा ना ये करेंगे। अब मेरे साथ में वो कहता है मनुष्य क्या चीज है, अजय कहता है मैं क्या चीज हूँ, ना मेरे पास में खाना है, ना मेरे पास में कपड़ा है, मुझे गांव में कोई नहीं पूछता, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, मुझे बात तक करना नहीं आता। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, मैंने प्रार्थना में दोहराया था, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तू तेरी माँ के पेट में तेरी हड्डी भी नहीं बनी थी, मेरी नजर तुझ पे पड़ गई, मेरी नजर तुझ पे पड़ गई। तेरे हड्डी का एक ढांचा तक नहीं बना था, तेरी उंगलियां तक नहीं बनी थी, तेरे आंख तक नहीं बने थे, तेरा नाक तक नहीं बना था, तेरा चेहरे को किसी ने डिजाइन तक नहीं किया था। जब केवल बीज गिरा था, जो समझ रहा है वो समझ जाए, केवल बीज गिरा था, मेरी नजर तुझ पे पड़ गई। मैंने तेरा नाम वहीं पर रख दिया था, मैंने तेरा अभिषेक वहीं पर कर दिया। नहीं पढ़ना यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय वचन 5 में लिखा है, मेरा अभिषेक तेरा वहीं हो गया था और मैंने तय कर लिया था कि तू चाहे गांव में रहे या शहर में रहे, अद्भुत काम करेगा। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। आपको ये अभी तक किसी ने नहीं बताया, माफ करो, आपको अभी तक बड़ा अच्छा बात बोल गए कपिल भाई, आपको अभी तक ये नहीं बताया। तुमको यही कहा कि फाटक के बाहर बैठो, क्या मांगता है, भिखारी हो क्या, ये दे दे वो दे दे, बोले कि नहीं बोले, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसको क्या मिलने जा रहा है। आमीन। हमारी मुसीबत क्या है पता है, कोई नहीं उठेगा, कोई नहीं उठेगा। ये कहां जा रहा है, उसको पकड़ के लेके आओ, बैठो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। आप है मेरे साथ में। हम में से कोई नहीं जानता था कि हम क्या चीज है, हमको क्या सिखाया गया पता है, बोल दो, खुल के बात कर लूं, क्या बात है। आपका और मेरा फोकस, इसलिए मैंने कहा आत्मिक अंधापन, 3 शब्द है, आत्मिक अंधापन, इसको 3 दिन तक याद रखना। और इस मंच से जाते जाते हम दोनों ये कोशिश करेंगे परमेश्वर की आत्मा से कि आज वो चश्मा जिसका नाम है आत्मिक अंधापन हट जाए, वो लहर समझते पर्दा, वो हट जाए। और वो एक ही व्यक्ति हटा सकता है और वह है वचन, ऑफ कोर्स यीशु, लेकिन वह है वचन। वचन
इस मंच से, कम ऑन गेट रेडी, इस मंच से हम दूसरा कुछ नहीं देंगे। वचन ही आपको चंगा करेगा, वचन ही आपको आत्मिक आंखें खोलेगा, वचन ही तुम्हारी मिनिस्ट्री को कामयाब करेगा। कम ऑन, यहां ताली होनी चाहिए थी। थोड़ा सा ताली बजाने तो चिल्ला कर बताइए, ताकि उनको लगे कि ये खुदा का घर है, मुर्दा घर नहीं। ये खुदा का घर है, मुर्दा घर नहीं। आप है मेरे साथ में। अक्सर हम क्या कहते हैं पता है, मेरी नौकरी हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मेरी बेटी पास हो जाए, मेरे लड़के का शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। साइकिल है तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है तो मारुति कार, मारुति है तो बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू तो जेट, जेट समझते हैं एरोप्लेन। ऊपर से बैठा परमेश्वर बोलता है बेटा पूरी दुनिया दी है, तू क्या चिल्लर मांग रहा है? पूरी दुनिया दी है तुझे, तू क्या मांग रहा है? चिल्लर मांग रहा है, हैदराबादी भाषा। मैंने तुझे पूरी दुनिया दी है अजय, ये तू क्यों नहीं समझता? यहाँ कोई अनीता बैठी है, सुनीता बैठी है, मुझे नहीं मालूम। यहाँ कोई कविता बैठी है, आवना बैठी है, जाओना बैठी है, मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं पता है कि आप क्या चीज हो। पढ़ना भैया 4 वचन को वापस, मैं आ रहा हूँ जल्दी से। तो फिर मनुष्य क्या है? भाई मेरी जान, थोड़ा पंच डाल के पढ़ सकते हैं। मनुष्य क्या है? हाँ, तो फिर मनुष्य क्या है? देखो कि तू उसका स्मरण रखे, कि तू उसको याद करे। कभी सोचा है आपने? आपको आपका दोस्त भूल जाता है, लेकिन ऊपर बैठा बाप आपको कभी नहीं भूलता। आमीन। Come on, come on, come on। एक जी, एक लड़का लड़की से कहता है जब तक सूरज चांद रहेगा तेरे साथ में रहूंगा। बंदा अगले दिन ही टपक जाता है। ये तो फिर चाइना का मोबाइल हुआ, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करो। मैंने अभी कहा था, पता है आपको, मेरी हिंदी अभी तक ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, मैंने कहा ना बाद में बिगड़ेगी। तो अभी इसकी शुरुआत हो रही है। कहते हैं मरने तक तेरे साथ रहूंगा, अगले ही पल में धोखा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा खुदा है जो कभी नहीं देता धोखा। तुम दे सकते हो, वो कभी नहीं देता। याद देना था इनको, चाय पिलाओ। आप मेरे साथ में। वो परमेश्वर, जितने प्रभु के दास यहाँ बैठे, मैं उन सबको कहना चाहूंगा, आपको वो कभी नहीं भूलेगा जिसने आपके साथ शुरू किया है। पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता हम यहाँ बहुत तकलीफ में, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास में ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास में पढ़ाई नहीं है, हमारे पास में बाइबल कॉलेज नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी पूछो क्यों? आया करो जल्दी से वापस। जल्दी पूछो क्यों? जिनके पास सब कुछ है उन्होंने क्या कर लिया? जिनके पास सब कुछ है उन्होंने क्या कर लिया? तो आपके पास में नहीं है, आप बेटर है ना उनसे। आप है मेरे साथ में। फिर वो तो कहानी, दिमाग में बहुत कुछ है ना, वक्त का भी ख्याल रखना होगा। वो तो फिर वो बात हो गई कुएं का मेंढक, क्योंकि उसने कभी सागर देखा ही नहीं। आपकी भी बात वही है, आपको भी पसंद है। कितना अच्छा कुआं है, इधर जाओ कुआं, उधर जाओ कुआं। परमेश्वर बोलता है बेटा जिस दिन आएगा बाहर, फिर पता चलेगा कि क्या है कुआं और क्या है सागर। अब बात है वो परमेश्वर, जी, वो परमेश्वर आपको याद रख रहा है। क्या अद्भुत चीज है। आगे बढ़िए पासु जी। वो तुम्हें स्मरण करता है जी। और आदमी क्या है? हाँ, कि तू उसकी सुधि ले जी, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। यहाँ परमेश्वर के जगह पे मैं बता रहा था कपिल साहब को, यहाँ एंजल है, स्वर्गदूत है। आगे बढ़िए जी। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। जी, आगे। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। एक मिनट रिपीट करना है इसको रिपीट कर। ये है पंच लाइन। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। अब मैं आपको पीछे ले जा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, सीधे चले जाओ, नहीं पढ़ना उसको, सिर्फ बता देता हूँ, वक्त की कमी है, कल देखते क्या होगा, ठीक है ना। सीधे ले जाता हूँ आपको अदन के बगीचे में। वहां एक विचित्र प्राणी बना था छठवें दिन। मैं समझ रहा हूं कि बत्ती अभी गई थी, यहां की मत जाने देना, अगर गई है तो जल्दी से जलाओ। छठवें दिन एक विचित्र प्राणी बना था और उसका नाम था आपके दादाजी। क्या बात है। वो आपके भी हैं, उसके भी हैं, उसके भी हैं, ऐसे वालों के भी हैं, वैसे वालों के भी हैं, वैसे वालों के भी। वो हर प्राणी जो आज पृथ्वी पर जी रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पासी हो, देसी हो, कोई भी हो, वो सबका दादाजी यही है।
कपिल भाई देखो कितनी गजब की चीज आ रही है। इसको बनाया था छठवें दिन, लेकिन इसके पहले वो सब कुछ बन गया था। उन सभी चीजों में था सूरज। उन जरा साथ दीजिएगा अगर सही लगता हो। उस सभी चीजों को बनाया था जिसको कहते हैं सूरज, जिसको कहते हैं चांद, जिसको कहते हैं तारा, जिसको कहते हैं गैलेक्सी, जिसको कहते हैं सागर, जिसको कहते हैं जानवर, जिसको कहते हैं फल पेड़ पौधे। वो हर चीज को बनाने के बाद में छठवें दिन बनाया इसको, उसके बाद में नहीं बनाया किसी को, हवा को छोड़कर। आप मेरे साथ में। और जैसे ही इसको बनाओ, मेरे को लगता पढ़वाना पड़ेगा, जैसे ही इसको बनाओ, उत्पत्ति 1:26, इसको ऐसे ही रखना, इसको ऐसे ही रखना। हाँ, उत्पत्ति 1:26, जैसे ही इसको बनाया, शब्द पे ध्यान दीजिए। यही तो दिक्कत है कि हमारी आत्मिक आंखें आज बंद है, और इसी को कहते हैं आत्मिक अंधापन। अगर ये नहीं समझे, गई भैंस पानी में। पढ़िए बस 1:26 जी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों। एक मिनट वापस पढ़ना। और वह समुद्र की मछलियों। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, फेसबुक यूट्यूब वालों तुम भी सुनो जी। और वे समुद्र की मछलियों, समंदर की मछली, और आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षी, और घरेलू पशुओं, और घरेलू पशु, जानवर, हाथी, शेर, जो भी हो जी। और सारी पृथ्वी पर। एक मिनट, क्या लिखा है? सारी पृथ्वी पर, सारी प्लेनेट पर, सारी पृथ्वी पर, सारी आकाश गंगा पर। क्या करो भैया? नौकरी करो भाई, भाई साहब नौकरी करो ना, पास्टर जी पढ़िए ना। और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, हाँ। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, हाँ। अधिकार रखे। आप ठीक से पढ़िए, मेरा चश्मा लीजिए, लिखा नौकरी कर। अधिकार रखे। तो जब आपको इतना बड़ा बॉस बनाया है, मेरे को माफ करिए, तो ये गुलामगिरी क्यों? जब आपको इतना बड़ा बॉस बनाया है, तो ये गुलामगिरी क्यों? यहाँ मराठी किसी को आती है? अरे वाह। हमारे महाराष्ट्र में जब हम जाते कपिल भाई, तो अक्सर बोलते रहते हैं, अय्या पास्टर आले, पास्टर आले, मराठी मध्ये पास्टर आले, आता पास्टर साहेब माझ्यासाठी प्रार्थना करा, डोकं दुखता, पोट। अरे आपको क्या बनाया है? आपका सर दुख रहा, आपका पेट दुख रहा। अभी पास्टर जी थोड़ी देर बाद अगर बोल देंगे ना, कपिल शर्मा और डैनियल राज दोनों यहाँ पे खड़े होंगे और तेल और पानी लेके आपके बीच में आएंगे, और जिसको जिसको प्रार्थना की जरूरत है आगे आइए, ठपाक ठपाक ठपाक। अगर किसी को समझ में आ रहा होगा, जो ताली बजा रहे वो ज्यादा समझ गए। और फिर आप लोग भी क्या करते हैं मालूम है? अपना अपना डोका लेके, डोका समझते सर, अपना अपना सर लेके पास्टर जी प्रार्थना करिए, जबकि आप लोग हैं कौन? वापस पढ़ना भैया, वो लाइन बड़ा मजेदार है। हाँ, सारी पृथ्वी पर वो अधिकार वाला, और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो फिर आपने पहले क्या पढ़ा था? भजन संहिता 8:6 में आपने पढ़ा था कि उसने अपनी सारी हाथों की चीजों पर आपको क्या दिया है? जोर से बोलिए, अधिकार। ये कैसे भूल गए? और एक व्यक्ति, माय गुडनेस गेट रेडी, एक व्यक्ति यहां पर है जो इनविजिबल है, और वो व्यक्ति का नाम है शैतान। वो है अभी यहाँ पर। पड़ोसी को मत देखो, किसी को समझ में नहीं आ रहा। पड़ोसी को मत देखो, मैं बात कर रहा। इनविजिबल मतलब वो नहीं दिखता, अदृश्य है, इनविजिबल है, लेकिन वो है यहाँ पर, और उसको अच्छे से पता है। कपिल आ गया है, डैनियल आ गया है, अब इनकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि वचन जो है वो रोशनी है। कम ऑन, वचन जो है वो रोशनी है, वचन जो है वो लकड़ी है, वचन जो है वो रोटी है, वचन जो है वो परमेश्वर है। जिस दिन इनको सच्चाई पता चल गई, इनकी आंखें खुलेगी, और तो इनका दुकान शुरू और शैतान का दुकान बंद। ये उसको अच्छे से पता है, और इसीलिए पास्टर जी वो लाख कोशिश करता है कि हम जैसे लोग यहाँ पर कभी ना, जरा जोर से बोल देता कितना अच्छा लगता है। लाख कोशिश करता है वो, कभी इसको लेकर कभी उसको लेकर, लाख कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करे और हम जैसे यहाँ पर सच्चाई को ना बताए। लेकिन आपको पता है, वो इनविजिबल लूसीफर को अच्छे से पता है, हमको रोक सकता है, डैनियल को रोक सकता है। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो, डैनियल को रोक सकते हो, कपिल शर्मा को रोक सकते हो, इसको रोक सकते हो, उसको रोक सकते हो, हम पास्टरों को मार सकते हो, बाइबल को फाड़कर जला सकते हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को गांव में, शहर में, यहाँ वहां काम करने से नहीं रोक सकते। यहाँ पे तो इको चाहिए। हाँ, अभी इनको कॉफी पिलाओ। आप है मेरे साथ में? ऐसा लिखा है, वापस पढ़िए जो अभी आपने पढ़ा, ऐसा लिखा है, पढ़िए वापस से।
और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 कंप्लीट करो 27 को भी, उसमें भी मसाला है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और आगे, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, अभी सुनो, उसने कहा अजय से, उसने कहा डैनियल से, कपिल साहब से, भरत से, और यहाँ बैठा हर एक से क्या कहा? फलो फूलो और पृथ्वी भर जाओ। फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। भर जाओ या फैल जाओ? भर जाओ। भर जाओ। और आगे आगे, और उसको अपने वश में कर लो। ये था ना पंचलाइन। किसको वश में कर लो? जो आज तुम्हारे सर पे खड़ा होकर नाच रहा है उसको। नाम क्या है उसका? गरीबी। गरीबी। जो आज तुम्हारे सर पे खड़ा नाच रहा है उसका नाम क्या है? बीमारी। बीमारी, गरीबी, बीमारी, मुसीबतें। सब लोग ठीक है ना? थोड़ी सी हलचल हो रही है, कंट्रोल करो प्लीज। ये जिसके भी डिपार्टमेंट है ठीक कर लो। ये बच्चे, हाँ बिठा लो बिठा लो बिठा लो। मैं रिपीट करता हूं, वो लूसीफर, वो बीमारी, वो गरीबी, वो कोई भी चीज। अब थोड़ा और नजदीक आ रहा हूं, वो रास्ते में काली बिल्ली जिसको देखकर तुम डर जाते हो, वो रात को बाल खुले रखकर घूमते वक्त में ये डराना नानी का, दादी का, सास का, इसका उसका, कि रात के टाइम पे बाल खुला रखोगे तो चुड़ैल बैठेगी। अब उसको कौन बताए कि तू खुद ही चुड़ैल है? अब मेरे साथ में कुछ लोग कहते हैं कि जी जी जी, कुछ लोग कहते हैं कि 4 रास्ते में मत जाओ, वहां पर नींबू काट कर डाला है। नींबू समझ में आया आपको? वहां पर भोपला, भोपला भोपला बड़ा वाला, कलिंगर का बड़ा भाई भोपला, उसको डेकोरेशन करके कुछ कुछ कुमकुम हल्दी वगैरह डाल के उस पर जादू किया। लात मारोगे तो तुम्हारे ऊपर उसका जादू आ जाएगा। अब उसको कौन पता है कि पूरी पृथ्वी पे, लास्ट वाला लाइन पढ़ दे मेरी जान, लास्ट वाला लाइन, हाँ अभी जो पढ़ा था, पूरी पृथ्वी पर पढ़ यार, फैल जाओ उसके, और सारी पृथ्वी भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। ये देखो, उसको अपने वश में कर लो, हम खुद ही वश में हैं। अजय को कहा ये सभी चीजों को अपने काबू में रखो। आगे बोल दीजिए ना, अजय खुद ही इनके काबू में। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने ये सुनो, 25 साल पहले मैं था काबू में, सर का नहीं पता, 15 साल 20 साल 10 साल पहले ये खुद भी थे किसी किसी के काबू में। लेकिन आपको पता है, मंच पे खड़े होकर बोलते, देखते आप क्या डायलॉग मारे, इसके बाप में दम है। सी, ऐसा बोलने का जज्बा, ऐसा बोलने का रुतबा, ऐसा बोलने का दिल या गट्स कौन रख सकता है? अभी बढ़ा ना, जो पूरी पृथ्वी को कब्जे में रखता है। जो पूरी पृथ्वी को कब्जे में रखता है। तो इसका मतलब है, आप जो यहाँ पर बैठे हैं, मेरे हिसाब से कौन है? बैठे हैं पृथ्वी पे, लेकिन रखते हैं कब्जा पृथ्वी का। आमीन। बैठे हैं, दिखा दो कपिल भाई, बैठे हैं पृथ्वी पे, थोड़ा उधर देखो हंसते हुए, बैठे हैं पृथ्वी पे लेकिन कब्जा रखते हैं पृथ्वी का। क्या बात है? जो भी सीटी बजा रहा है खुल के बजाओ, और जो ताली बजा रहा है खुल के बजाओ, और जो चिल्ला रहा है खुल के चिल्लाओ। इस पृथ्वी पे आप और हम साधारण नहीं है। अजय साधारण नहीं है, डैनियल साधारण नहीं है, कपिल शर्मा साधारण नहीं है, पास्टर जी साधारण नहीं है, यहाँ बैठा हर एक महिला, पुरुष, बच्चा, जवान साधारण नहीं है। आपको दिया है पूरी पृथ्वी पे कब्जा। सही? और ये है जो कि 30 दिन तक चलेगा, और इसमें कई कड़ियां जुड़ेगी। कड़ियां समझते हैं? इसमें कई डालियां जुड़ेगी। ये पेड़ है अभी, ये तो अभी केवल तैयार हो रहा है, और 30 दिन तक कपिल छापी शायद उसमें जुड़ेंगे शब्दों को लेकर। अगर इनकी गाड़ी कल तक नहीं जाएगी कहीं और, आप मेरे साथ में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बोल के मैं इनको रुका ही लेता हूं। लालच बहुत बुरी चीज होती है। हम सब इस पृथ्वी पे जब तक आत्मिक आंखें, आत्मिक अंधापन नहीं खुलेगा, हम कुछ भी कर ले। जो वर्शिपर है, माफ करो यार, आपका सुर कितना भी ऊंचा लगता हो, आपका सुर कितना भी नीचे लगता हो, कीबोर्डिस्ट वाला कौन है मालूम नहीं, आप कितना भी अच्छा कीबोर्ड बजा लो, लेकिन अगर आत्मिक आंखें नहीं खुली है तो तुम्हारा गाना और तुम्हारा कीबोर्ड और डैनियल राज का प्रचार और इनका प्रचार गई भैंस पानी में। ये सुनो, आप पड़ोसी को ऐसी नजर दो, हाँ कोई नहीं, मैंने बताया ना,
आप पड़ोसी को पता नहीं दे पाओगे कि नहीं अंधेरे में, या फिर उसका कंधा पकड़ के लड़का लड़का लड़की लड़की याद आया, हाँ, पकड़ कर ऐसे हिलाओ और उसको ऐसी लुक दे दो जैसे भी तुम्हारी नजर है, उसको बात समझ में आ जाना चाहिए कि अब मैं साधारण नहीं रहा, अब मैं साधारण नहीं रहा, अब मैं साधारण नहीं रहा ना। जी जी जी, मुझे 2, क्षमा करें, 3 कैरेक्टर और चाहिए, मतलब 3 लड़के और चाहिए, 3 लड़के। आइए आइए, आप तो रहोगे, मैं तब तक थोड़ा पी लेता हूँ पानी, ये लोग जब तक ऊपर आ रहे। कपिल भाई क्या लगता है? लाइट बंद करवा दो, बस 5 मिनट। जनरेटर का डीजल वाकई में कहीं और तो नहीं डाल दिया? ओके, नाउ ये जो एग्जांपल है मैं कहीं पे पहले दे चुका हूं, लास्ट मंथ, पिछले महीने, लेकिन आप में से शायद कोई मेरा वीडियो देखता होगा या नहीं देखता होगा, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं देखते हैं तो YouTube चैनल पे कम से कम 500 वीडियोस अभी तक बना चुका हूं। कितने? 500 वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आइकॉन बेल नहीं दबाया है, तो जल्दी से ये कर लीजिए। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करता हूं और आने वाले दिनों में भी कम से कम 50 से भी ज्यादा सब्जेक्ट के ऊपर मुझे लगता है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर बात करने जा रहा हूं। और यूट्यूब से डैनियल राज पैसे नहीं कमाता, ये बिल्कुल फ्री है, मैं कोई पैसे नहीं कमाता, ठीक है ना। ये है आप, सब लोग बोलेंगे ये है आप, ये है डैनियल, ये है पास्टर कपिल, ये है भरत या XYZ, ये है हम। जब हम पृथ्वी पे पैदा होते हैं तब से, जब हम यीशु में पैदा होते हैं नया जन्म तब तक, और जब तक नहीं मर जाते तब तक हमारा वास्ता 3 लोगों से होता है। किससे? 3 लोगों से। मैं वापस कहूंगा जो मैंने शुरू में कहा, यह सफेद कोट वाला वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला व्यक्ति, क्योंकि काला कोट है इसलिए आपको ले रहा हूं, अदरवाइज कोई दूसरी बात नहीं है, इसका नाम है संसार। ये जैसे ही पैदा होता है इसका वास्ता पड़ता है संसार से। ये संसार आपका पड़ोसी है, ये संसार आपके माता पिता है, ये संसार आपकी नौकरी है, ये संसार आपका बिजनेस है, ये आपका संसार है जहां पिक्चर चलता है, थिएटर चलता है, शाहरुख खान चलता है, सलमान खान चलता है, ये पूरा नशा चलता है, ये आपका सिगरेट है, ये आपका तंबाकू है, ये आपका गुटखा है, जिसको कहते हैं संसार। इसका वास्ता दुनिया में पैदा हो या यीशु में पैदा हो, इसका वास्ता पड़ता है इसे। ये सुनो, फिर ये कहता है तू ऐसा है तो ये वैसा बनता है, तू ऐसा है तो ये ऐसा बनता है, तू ये कर सकता है तो ये करना शुरू करता है, ये नहीं कर सकता तो ये पूरी जिंदगी किसको लेके चलता है? कपिल भाई ये सुना अपना एग्जाम्पल, बहुत गजब का चीज है। और जब तक ये मरता नहीं है, चाहे वो शरीर में हो या फिर प्रभु में हो, ये जब तक नहीं मरता, ये कैरेक्टर, वापस बोल रहा हूं, आप नहीं नाटक चल रहा है, ये कैरेक्टर इसके आसपास घूमते रहता है, ये कैरेक्टर उसके आसपास घूमते रहता है, उसके आसपास घूमते रहता है और ये बताता है कि तू क्या चीज है। और आपको पता है ये कौन है? हाँ, अभी बताया था आप, ये आप विश्वासी। आप चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, इसलिए कहा मेरा मैसेज सब तरह के लोगों के लिए, ये आपको बताता है तू इतना है तो तू इतना नहीं है, तुझे ये आता है तो तुझे वो नहीं आता। दूसरा कैरेक्टर इसको मिलता है, भैया थोड़ा साइड आना, दूसरा कैरेक्टर इसको मिलता है और वह है क्रिश्चियनिटी, और जिसको कहते हैं डिनोमिनेशंस, नॉट डिमोनेशंस। ये वो व्यक्ति है, जैसे ही आप यीशु में आते हैं आपको सबसे पहला कौन मिलता है? चर्च, क्रिश्चियनिटी। तो चर्च कहता है चलो मैं बन जाता हूं, मैं हूं क्रिश्चियनिटी का पास्टर, मैं हूं क्रिश्चियनिटी का बाइबल टीचर, मैं हूं क्रिश्चियनिटी का प्रीचर कपिल शर्मा या डैनियल राज, मैं हूं क्रिश्चियनिटी को प्रेजेंट करने वाला। क्रिश्चियनिटी ऐसी है, क्रिश्चियनिटी वैसी है, क्रूस को लटकाना होगा, क्रूस को पहनना होगा, यीशु की तस्वीर घर पे लटकानी होगी, और कभी कभी मेरी खुद की भी। कुछ लोग समझ रहे हैं, एक विचित्र प्राणी था, नॉट पवित्र प्राणी, सब ठीक है ना, बोर तो नहीं हो गए? एक विचित्र प्राणी था, पवित्र नहीं, विचित्र प्राणी। कहता है मैं ईसाई हूं, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी है। कहता है मैं ईसाई हूं, बोला साबित करो, बोला ये देखो क्रॉस। तो उसको कहा गया, मेरी भाषा में उसको कहा गया, जो पहले से लटक चुका है तेरे लिए, उसको क्यों लटका रहा है बाहर? तेरे लिए। यीशु मसीह, बाप रे आवाज कहां तक जाएगी मुझे नहीं मालूम, यीशु मसीह हर व्यक्ति के लिए
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, हम सब के लिए यीशु क्रूस पे मरा। तो जो यीशु क्रूस पे मरा है, वो यीशु मसीह अभी क्रूस पे नहीं है। वो मात्र लकड़ी है, वो मात्र सोना है, वो मात्र चांदी है, वो मात्र प्लास्टिक या लोहा है। यीशु मसीह असली में अंदर है। आपने भी तो यही कहा ना, यीशु मसीह अंदर है। लेकिन ये विचित्र व्यक्ति, नाम क्या है? क्रिश्चियनिटी। ये वो है जिसको आप पास्टर कहते हैं, ये वो है जिसको आप डैनियल राज कहते हैं, आपके 3 दिन का कन्वेंशन का स्पीकर। ये वो है जिसको आप कपिल शर्मा कहते हैं, आपका 3 दिन का कन्वेंशन स्पीकर। ये वो है जो आपको टीवी पे दिखता है, ये वो है जो आपको फेसबुक पे दिखता है, ये वो है आपको जो यूट्यूब पर हर जगह दिखता है। और ये व्यक्ति कहता है वाह। सब लोग बोलो थोड़ा अच्छे से बोलो, जोर से वाह। बोला अरे वाह, पहले मैं संसार में था। कहां गया संसार? पहले मैं संसार में था, इसने मुझे उल्टा सीधा बहुत सिखाया। इसको कहते हैं आसमान से गिरे यहां पर तू क्या सुधर गया था जो यहां सुधर जाएगा। आप अभी भी नहीं समझे। बताता हूं। अब बुलाए हैं तो झेलो। बक्सा नहीं दिख रहा है कोई भी। कार्टून होता है, कार्टून बक्सा, पानी का, बिस्लरी का बोतल का बक्सा, खोका। चलो कोई नहीं। लेकिन आपको पता ना, डब्बा। सिस्टर्स ये लोग सुन रहे हैं ना? ठीक है ना? ये लोग डब्बा, उस डब्बे में आप बाइबल को डालो तो डब्बे का नाम क्या हुआ मालूम है? डिनोमिनेशन। और वहां से आप जैसा डिनोमिनेशन होगा, बड़े ध्यान से सुनना, बाइबल डिनोमिनेशन नहीं है, लेकिन बाइबल को आप डिनोमिनेशन बना सकते हो। तो ये जब कैथलिक के डब्बे से निकलेगी, क्या बोल दिया करो बाइबल। जब ये पेंटिकोस्टल डब्बे से निकलेगी, क्या बाइबल। कैरिस्मेटिक, कपिल भाई समझ रहे हैं ना? जब ये कैरिस्मेटिक के डब्बे से निकलेगी, क्या। तो ये व्यक्ति आ गया। ये भाई साहब आपका तो ज्यादा रोल है पेड़ा गर्क करने में। ये कैसे पेश करेगा? अगर ये कैथलिक वाला, पकड़ ले मेरी जान, ये कैसे पेश करेगा? इसी बाइबल को कैसे पेश करेगा कैथलिक के हिसाब से? ये कैसे पेश करेगा अगर ये पेंटिकोस्टल वाला है? बात करो, कैसे पेश करेगा पेंटिकोस्टल के हिसाब से? अगर ये कोई सियानाए है, मेथोडिस्ट है, मार्थोमा है, लूथरन है, ब्रेदरन है, कैसे पेश करेगा? ये वैसे ही पेश करेगा जिस डब्बे से इसको निकाला। सुनो, नहीं तो ओनली जीसस वाले कभी भी ओनली जीसस ग्रुप नहीं बनते, क्योंकि वो उस डिनोमिनेशन से है। तो बाइबल के अंदर से अपने फायदे का वचन उठा लिए कि पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। बड़ा गुस्सा आता है मेरे को लोगों के ऊपर, कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। तो वहां पर लिखा है पिता पुत्र पवित्र के नाम से, फादर सन एंड होली स्पिरिट। नेम्स शुड बी नेम्स प्लूरल, नॉट सिंगुलर। मतलब बहुवचन होना चाहिए, एक वचन नहीं होना चाहिए। अब उसको कौन समझाए कि ये तीनों एक है? अब उनको कौन बताए कि तीनों एक है? तो फिर एक वचन आएगा कि बहुवचन आएगा? एक वचन आएगा तो नाम आएगा, नेम आएगा या नेम्स आएगा। लेकिन विचित्र प्राणी अंदर बैठे रहते हैं यूट्यूब पे। अभी हो सकता है कि जब इसको देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में उल्टी करेंगे कि डैनियल भाई आपको नहीं पता है कि पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। ये बोलने वाले कौन है मालूम है? कौन से डब्बे से निकले? ओनली जीसस के डब्बे से निकले। तो बाइबल को कैसे पेश करेंगे? जोर से, ओनली जीसस। अगर जवा विटनेस के डब्बे से निकले तो इस बाइबल को कैसे पेश करेंगे? जवा विटनेस। अगर माता यरूशलेम वाले हैं उस डब्बे से निकले तो कैसे पेश करेंगे? तो फिर मैं यहां पर क्या बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले? इस मंच से हम गद्दारी और जैसा वचन है कॉन्टेक्स्ट में वैसे ही बताएंगे। और आपका क्या ठीक करेंगे? आत्मिक अंधापन। मैं रिपीट करता हूं, इस मंच से 3 दिन क्या ठीक होगा आपका? क्योंकि अगर हमने इसको ठीक नहीं किया अभी, तो फिर कभी जाओगे वापस, फिर ऐसी मीटिंग, फिर हम जैसे प्रचारक, कभी विदेश से तो कभी देश से, कभी गोरी चमड़ी वाले तो कभी काली चमड़ी वाले। समझ में आ गया आपको? कभी फॉरेनर्स या तो कभी निग्रोस अफ्रीका से।
और इस मंच का इस्तेमाल करेंगे ये कहकर कि हम यीशु के हैं, लेकिन निकले कौन से डब्बे से? अपने अपने डिनोमिनेशन के। तो एक व्यक्ति था संसार जो इसको मिला, दूसरा व्यक्ति मिला, मेरा है छोड़ दे, और ये दूसरा है जिसका नाम है क्रिश्चियनिटी। लेकिन यहां पर मैं तीसरे को प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तैयार है आप लोग? ये तीसरा व्यक्ति है परमेश्वर। आमीन आमीन। ना ये संसार की बातों से सहमत होता है, ना ये क्रिश्चियनिटी के डिनोमिनेशन से सहमत होता है। परमेश्वर है, ये अल्फा, ये ओमेगा है, ये आदि है, ये अंत है, ये था, ये है, ये रहेगा। जोर से क्या बात है, चिल्लाकर। ये वो है जो कहता है संसार छूटा है, ये वो है जो कहता है क्रिश्चियनिटी का डब्बा, डिनोमिनेशन हो, कैथलिक हो, मेथोडिस्ट हो, मार्थोमा हो, ब्रेदरन हो, आप कोई भी हो, अगर वचन के अंदर नहीं हो तो वो गलत हो। वचन कभी गलत नहीं होता। पास्टर डैनियल, वो तो शुक्र है कि भरत भाई ने मुझे ये नहीं पूछा कि आपका फेथ क्या है, मैं फिर उनको क्या बताता। और ये पूछने की उनको दिल दो होगा, पूछने का जो दिल होगा वो इसलिए होगा क्योंकि विचित्र विचित्र लोग आते हैं, और इसलिए वो पूछ बैठे कि डैनियल भाई आप कौन से वाले हैं। हम वो नहीं हैं जिसको कहते हैं भेड़ तो हूं लेकिन भेड़िए का खाल पहन के नहीं आया हूं। आगे आप समझदार हैं। अब मेरे साथ में ये उससे सहमत नहीं होता। ये कहता है तुम क्या कहते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कर सकता है। संसार क्या कहता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कर सकता है। इसने कहा मैंने पूरी पृथ्वी पर तुझे अधिकार दिया। आमीन। पूरी पृथ्वी पर मैंने तुझे अधिकार दिया है। तू वो सब कुछ कर सकता है मेरी ताकत में, तू वो पवित्र बन सकता है मेरी पवित्रता में, तू धर्मी बन सकता है मेरी धार्मिकता में, तू वो सब कुछ कर सकता है मेरी ताकत में। सोच के देखिए आप क्या चीज है। इसलिए कहता है भजन लिखने वाला, जब उसने सृष्टि को देखा तब उसने खुद को देखा और कहा मैं क्या चीज हूं कि तू मेरी याद करता है, मैं क्या चीज हूं। आप जब अपना सर आज रात को तकिए पे रखोगे ना, तो एक बार आज का मैसेज कपिल साहब का और मेरा एक बार याद करके सोचना, यार बात तो सही बोल गए ये दो सफेद कोट वाले, कि हम क्या चीज है। हाँ, जो मच्छर तुम्हारे खून को चूस के चला जाता है ना, वो मच्छर पर तुम्हारा अधिकार है। मैंने अभी पास्टर जी से पूछा कि मेरे को सच बताओ कि टाइम कितना बजे। बोला पास्टर जी घड़ी मत देखो, घड़ी लगता ऊपर से गया। वो बोल रहे हैं कि आप रात को 12 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। कुछ लोग का मुंह देखो कैसे हो रहा है, खास करके यहाँ जो बैठी है। बोला हाँ मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। मुझे ताज्जुब होता है, ये मेरा शायद आखिरी होगा। बोल दूं, जो कुर्सी पे बैठे आप भी बोल दूं, ये मेरा आखिरी हो सकता है। और कल हमारा पूरा जोर से चलेगा, ठीक है ना कपिल साहब का और मेरा 2 दिन तक चलेगा। बड़े ध्यान से सुनिए। मुझे ताज्जुब होता है, पूछो क्या। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था जोशुआ, यहोशू, इंग्लिश में जोशुआ, हिंदी में यहोशू। वो लड़ रहा था लड़ाई। आप लोग तीनों रुकिएगा ऊपर। वो लड़ रहा था लड़ाई। अचानक से उसको पता चला कि सूरज डूबने वाला। हालांकि सूरज कभी नहीं डूबता, पृथ्वी गोल घूमती है, लेकिन उसको पता था कि अभी सूरज की रोशनी कम होगी। यस, उसने सूरज की तरफ देखा। कपिल भाई, उसने सूरज की तरफ देखा और सूरज को कहा खबरदार अगर 4 घंटे तक अपनी जगह से हिला। कैसे पॉसिबल है? एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने कहा आदम तू सारी चीजों पे कब्जा करेगा, उसको यहोशू पकड़ लेता है। बोला सुनो, बोला अगर सूरज पर मेरा कब्जा है तो मैं सूरज को कहता हूं कि बेटा 4 घंटे तक अपनी जगह से नहीं हिलना। अगर सूरज को माइक दिया जाए तो सूरज बोल बैठे। ऐसा क्यों? मेरा रूटीन खत्म हो जाएगा, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। अगर मैं यहां से नहीं हिला तो चांद यहां से नहीं हिलेगा। दूसरे शब्दों में पृथ्वी गोल नहीं घूमेगी, पूरा आकाश गंगा अपनी जगह पे रुक जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जोशुआ क्या बोलता है मालूम है? वो तेरा काम है, मैं जो बोल रहा हूं कर। अगर यहां कोई साइंटिस्ट है, अगर यहां पे कोई साइंटिस्ट मेरी बात को सुन रहा है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं उसका माथा खराब हो जाएगा ये बात सुन के। क्योंकि उसकी आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि सूरज को 4 घंटा एक हड्डी मांस का इंसान जिसका नाम है जोशुआ, उसको रोक सकता है 4 घंटे के लिए। और ये ना बात समझ में क्या चीज हो आप लोग, अभी नहीं आ रहा बात समझ में। को और एक बताने का दिल कर रहा है। यीशु पानी पे चला, पतरस ने बोला अगर तू चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूं। 2 कदम चला, लेकिन चला
2 कदम चला लेकिन चला। अभी आधे दर्जन एग्जाम्पल ऐसे घूम रहे मेरे दिमाग में, मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा, लेकिन इसको पहले फिनिश करता हूं। किसको? जोशुआ को। उसने कहा सूरज, कम ऑन, उसने कहा सूरज तू अपने जगह से 4 घंटा नहीं हिलेगा। अब जो अपोजिट पार्टी थी ना, समझ में आया, जिनको तीर से मरना है, जिसको तलवार से कटना है, वो लोग वेट कर रहे हैं, अभी सूरज डूबेगा, अभी सब अंधेरा हो जाएगा, हम लोग दुबक कर भाग जाएंगे, हम लोग अपनी जान बचा लेंगे। वेट कर रहे हैं सूरज कब रोशनी जाएगी। सूरज 1 घंटा हो गया, शुरू हो गए आपस में, यार क्या हो गया, ये डूब रहा क्यों नहीं। 2 घंटे हो गए, यार ये तो कुछ गजब है। तो मुझे ऐसा लगता है कपिल भाई कि इसकी मार से ज्यादा, मतलब इसकी तीर और तलवार से ज्यादा ये सदमा देख के ही मर गए होंगे। सही बात। आप है मेरे साथ में। आपको जी आपको पता है आदमी सबसे जल्दी मरता कब है? डर से। भूत भीत कुछ नहीं आता, लेकिन किसी ने अगर ऐसा भयंकर डरा दिया, आदमी उधरी खत्म। कम ऑन, यस और नो। अब आप सोच के देखिए, क्या ये व्यक्ति यानी आप और हम इस पृथ्वी पे पावरफुल है कि नहीं? तो फिर हटाओ ना यार ये पर्दा तुम्हारी आंखों से, ये आत्मिक अंधापन को निकालो ना आपके दिमाग से या आपके जहन से। आप अभी भी लगे पड़े हो, सर दुख रहा है ठीक कर दो, पेट दुख रहा है ठीक कर दो, कर्जा है ठीक कर दो, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। इसके ऊपर आओ, कुछ और भी है, इसके ऊपर आओ। कपिल साहब मुझे माफ करो, मैं आपके मैसेज को थोड़ा सा छेड़ रहा हूं। ऐसा सोचिए, आता के घर ऐसे नहीं, क्या कसम ले रहा है, ऐसे मांगने वाला। ऐसा सोचिए कि वो फाटक पे बैठा लंगड़ा ये था जो कभी नहीं चला। आपको पता है कपिल साहब ने भी कहा, आपको पता है उसने क्या मांगा? उसने कहा सोना है तो दे दो। देखो ये मेरी शादी की अंगूठी है, वो बात अलग है, सोना है तो दे दो। तो पतरस ने कहा, जैसे कपिल साहब ने कहा, सोना नहीं है ये वाला, सोना नहीं, गोल्ड ये नहीं है, लेकिन जो मेरे पास में है वो है। तो इसने बख्शरते पूछा होगा, ओह सोने से भी ज्यादा क्या है? बोला बेटा अभी बताता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूं? उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास सोना नहीं है, मतलब मेरे पास गोल्ड नहीं है, ऐसा क्यों कहा? और जहां तक मुझे पता है, और जितने प्रभु के सेवक हैं, आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे कि पतरस के पास सोना भी था, चांदी भी था, डायमंड भी था, पैसा भी था, सिक्का भी था, सब कुछ था, क्योंकि पहली कलीसिया का पास्टर था वो। जब आज के पास इतना हो सकता तो तभी तो हो ही सकता है। तो उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास में सोना नहीं है? तो जल्दी से बता दूं? हाँ बताता हूं। जो यहां आएगा, पतरस ने कहा होगा, जो यहां आ सकता है वो देंगे, तू कल फिर बैठेगा। लेकिन हम जो लेके चल रहे हैं वो यहां नहीं आता, वो यहां आता है। बंदा ही चला गया, लेकिन फिर भी बजाओ। मैं रिपीट करता हूं, जो यहां आएगा, पतरस ने कहा वो नहीं है, तू कल फिर बैठेगा। कपिल साहब ने भी इस बात को जोड़ा है, लेकिन पतरस ने कहा बेटा जो यहां आएगा ना वो देते हैं, तेरी जिंदगी घुटकी भी बदलेगी और दूसरों की भी बदलेगी। आज मुसीबत यही है साहब, हम लगे पड़े हैं, कभी हमारे पास थपक, कभी इनके पास थपक। थपक वाला समझ में आ रहा है ना? कल करेंगे पोस्टमार्टम, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो पेड़ का ढांचा लगा है, डालियां तो कल जुड़ेगी। अच्छा यहाँ कौन कौन है जो कल वापस आएंगे? पास्टर जी ये लोग यहीं रहेंगे या फिर जाएंगे? ये यहीं रहेंगे, ठीक है ना? अपना अपना तंबू गाड़ लो, खाना भी ना बन रहा है शायद आपके लिए है। और जो नहीं आए आज, ऐसी खबर फैला दो कि यहां कुछ हो रहा है, ऐसी खबर फैला दो, बड़ा चढ़ा के फैला दो कि 2 कोट वाले आए हैं, सफेद कोट वाले आके गजब कर रहे हैं, गजब समझते हैं ना, और सबको कॉल करके लेकर आओ। और जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपको भी कहना चाहता हूं कि मैं पहली बार यहां पर आया हूं, कपिल शायद आप भी आए पहली बार हम यहां पर आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से दिखा दीजिए कपिल भाई, थोड़ा उठकर कपिल भाई, इफ यू डोंट माइंड। यहां पर इतनी यहां पे इतनी भीड़ नहीं है जो बाकी कन्वेंशन में होती है। हम यहां पर 10 के लिए भी तैयार हैं, 10,000 के लिए भी तैयार हैं। आप मेरे साथ, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कल वापस आइएगा और दूसरों को लेकर आइएगा। ये कल पूरा का पूरा पंडाल मुझे और कपिल साहब को भरा हुआ दिखना है, और हम यहीं से शुरू करूंगा। मैं खास करके, कपिल साहब का नहीं पता, हम यहीं से शुरू करेंगे। ये 3 कैरेक्टर आप समझ गए, एक है संसार, दूसरा है क्रिश्चियनिटी, और तीसरा है मेरा परमेश्वर। जो परमेश्वर कहता है वो आप करिए, और जिस दिन से आप इसकी भाषा समझ गए उस दिन से आपकी वाह वाह है। सब बोलो वाह वाह। आप जब तक थोड़ा साइड आओ, सामने
आप जब तक इनकी सुनते रहोगे गई भैंस पानी में। सब खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू कपिल भाई।